हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने जिन टॉपिक्स को स्टडी किया था और समझने का प्रयास किया वो है विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत परिपथ। ये 4 टॉपिक हमने पिछले वीडियो में देखा और समझा। अभी आगे के जो टॉपिक्स हैं इसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ पे ध्यान देते हैं। विद्युत परिपथ आरेख, ये हमने पिछले वीडियो में देखा, एक आरेख भी देखा, लेकिन पूरी तरह उसको समझ नहीं पाए। आज समझने की कोशिश करते हैं कि विद्युत परिपथ आरेख बनता कैसे है और उसमें क्या क्या चीज़ समझनी पड़ती है। पहला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ आरेख बनाइए जिसमें 2 वोल्ट के 4 सेल की एक बैटरी को 15 ओम, 18 ओम, 10 ओम के एक विद्युत प्रतिरोध व प्लग कुंजी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पहले तो एक चीज़ समझिए कि बैटरी जो होती है वो कई सेलों को मिला के बनती है, और ये जो चिन्ह दिया हुआ है ये वाला, ये चिन्ह, ये ओम का चिन्ह होता है और ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसका ये विद्युत परिपथ आरेख बनाया गया। तो इसमें बोल रहा है कि 2 वोल्ट के 4 सेल, मान लीजिए ये 4 सेल हो गए, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। अब सेल में एक बड़ी डंडी होती है और एक छोटी डंडी। जो बड़ी डंडी होती है ये प्लस को शो करती है, यानी धनात्मक टर्मिनल, और जो छोटी डंडी होती है वो ऋणात्मक टर्मिनल को शो करती है। तो जब हम बैटरी को शो करते हैं तो प्लस एक तरफ ले लिया जाता है और दूसरी तरफ माइनस, बीच के चिन्हों को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। इसके साथ एक प्लग कुंजी जुड़ी हुई है। प्लग कुंजी का मतलब यह है कि स्विच ऑन पोजीशन, यानी धारा बहे। अब इसके साथ हमने 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि करंट कहीं बटना नहीं चाहिए। करंट यहाँ कहीं भी बट नहीं रहा है, तो अब करंट कैसे प्रवाहित होगा? ये जो सेल है तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलेंगे, लेकिन धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत जाती है। इसका मतलब धारा प्लस टू माइनस जाएगी, जिसे तीर के निशान द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। एक प्रश्न और है, इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 3 प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जोड़कर इसके साथ 16 वोल्ट की बैटरी को जोड़ा गया है। तो 3 प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है। ये 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये समांतर क्रम में है? समांतर क्रम में जो करंट है वो बट रहा है। देखिए, ये आपका सेल हो गया, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। धारा प्लस टू माइनस जाएगी, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाएंगे। ये प्लग कुंजी है, यानी स्विच ऑन पोजीशन। ये धारा आई ऐसे जा रही है। अब धारा यहाँ पे 3 भागों में बट रही है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। एक प्रतिरोध R को बैटरी के साथ जोड़िए। इस प्रतिरोध के साथ एक वोल्टमीटर व अमीटर को जोड़िए। अब वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टमीटर विभवांतर को नापता है और एमीटर जो होता है वो धारा को नापता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सेल है, सेल का ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ये एक प्लग कुंजी। इस प्लग कुंजी के साथ एक एमीटर को जोड़ा गया। एमीटर ए लिखा हुआ है, एमीटर का मतलब ए, ये ए। अब इस एमीटर का प्लस टर्मिनल बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ेगा और माइनस टर्मिनल बैटरी के माइनस टर्मिनल से जुड़ेगा।
इस एमीटर के साथ एक प्रतिरोध R को जोड़ा गया है। तो प्रतिरोध R के साथ धारा लगातार बह रही है, तो ये श्रेणी क्रम में हो गया। वोल्टमीटर को इस प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ से एक अलग से सर्किट डायग्राम बनाया। ये वोल्टमीटर V, इसका प्लस टर्मिनल बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ेगा और माइनस बैटरी के माइनस से जुड़ेगा। तो देखिए इसमें जो है A जो है यानी एमीटर R के साथ श्रेणी क्रम में हुआ, लेकिन V के साथ समांतर क्रम में हुआ। अब कुछ और परिपथ आरेख को समझते हैं। निम्न विद्युत परिपथ आरेख को समझाइए। इसको देखते हैं। इसमें देखिए ये प्लस टर्मिनल और ये बैटरी का माइनस टर्मिनल। प्लस के साथ एमीटर का प्लस जुड़ रहा है और माइनस के साथ माइनस। यहाँ पे ये प्लग कुंजी है। 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं क्योंकि करंट बढ़ नहीं रहा है। 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। तो ये एमीटर तीनों प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मापन कर लेगा। लेकिन वोल्टमीटर को 12 ओम के साथ सिर्फ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो वोल्टमीटर का प्लस सेल के प्लस से जुड़ा है और माइनस सेल के माइनस से, इस प्रकार ही जोड़ा जाता है। तो ये वोल्टमीटर सिर्फ 12 ओम प्रतिरोध के विभवांतर को ही नापेगा। एक और परिपथ चित्र देखते हैं। इसमें सेल यहाँ पे है। अब इस सेल के साथ 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक ये और इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है। वोल्टमीटर का प्लस सेल के प्लस से, माइनस सेल के माइनस से। ये एक परिवर्ती प्रतिरोध है यानी रेगुलेटर। अब धारा जो है ये प्लस से माइनस ऐसे बहेगी इस प्रकार। अब देखिए ये धारा 2 भागों में बट गई। इसका मतलब ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इस प्रतिरोध के साथ वोल्टमीटर जो है वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इनके साथ एक परिवर्ती प्रतिरोध का चिन्ह होता है ये। तो परिवर्ती प्रतिरोध में रेगुलेटर जुड़ा हुआ है जिसके द्वारा धारा को कंट्रोल कर लिया जाता है। इसके साथ एक एमीटर जुड़ा हुआ है। तो एमीटर का प्लस सेल के प्लस से जुड़ रहा है और माइनस सेल के माइनस से, और यहाँ पे प्लग कुंजी जुड़ी हुई है। एक और सर्किट डायग्राम को देखते हैं। इसमें देखिए 3 सेल जुड़े हुए, एक ये, एक ये, और ये एक बैटरी हो गई। बैटरी का प्लस जो है ये 3 बल्ब है, बल्ब B1, बल्ब B2 और बल्ब B3। बल्ब B1 में बहने वाली धारा को ये एमीटर नापेगा A1। बल्ब B2 में बहने वाली धारा को एमीटर A2 नापेगा। बल्ब B3 में बहने वाली धारा को एमीटर A3 नापेगा। अब एक चीज देखिए कि तीनों एमीटर का प्लस जो है वो बैटरी के प्लस से जुड़ रहा है और माइनस बैटरी के माइनस से जुड़ रहा है। और यहाँ पे एक एमीटर और लग गया, इसका भी प्लस बैटरी के प्लस से जुड़ रहा है और माइनस माइनस से, और यहाँ एक प्लग कुंजी है। तो अब 3 एमीटर अलग अलग हैं। तो ये वाला एमीटर इस बल्ब की धारा को मापेगा, ये वाला एमीटर इस बल्ब की धारा को मापेगा, एमीटर A3 बल्ब B3 धारा को मापेगा, और ये एमीटर इस परिपथ में बहने वाली कुल धारा को मापेगा। तो तीनों बल्ब जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हमें कैसे पता चल रहा है? करंट यहाँ से प्लस से चलना चालू हुआ, देखिए करंट यहाँ बट गया, 3 भागों में बटा। जब करंट बढ़ जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो समांतर क्रम में है। अब एक सर्किट डायग्राम और देखिए। इसमें A, B और C,
तो 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में है। यहाँ से करंट चला, ये दो भाग में बढ़ गया, यानी 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में है, और इसके साथ 2 ओम श्रेणी क्रम में, यानी इन दोनों के साथ ये 2 ओम श्रेणी क्रम में। एक और सर्किट डायग्राम देखते हैं। इसमें 3 सेल है, सेल नंबर 1, 2, 3। अब इस सेल के साथ एमीटर को जोड़ दिया गया है। एमीटर के साथ 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को, दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, और यहाँ इसको कुंजी के साथ जोड़ दिया गया है। अब एक वोल्टमीटर को इन दोनों के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो ये एमीटर इस परिपथ में बहने वाली कुल धारा को बताएगा, और ये वोल्टमीटर इन दोनों प्रतिरोध के विभवांतर को माप लेगा। एक सर्किट डायग्राम और है, इसको भी देखते हैं। ये प्लस, ये माइनस सेल, इसमें 3 सेल हैं, बैटरी 3 सेल वाली ये एमीटर प्लस से प्लस को जोड़ा, माइनस से माइनस को, और 3 ओम और 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े। करंट चल रहा है यहाँ से, अब करंट दो भाग में बढ़ गया, और यहाँ से ये आके कुंजी के साथ जुड़ गया। 3 ओम के साथ वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो प्लस से प्लस और माइनस से माइनस। इस प्रकार सर्किट डायग्राम को हम समझे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि अब आपको परिपथ आरेख समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। अब एक चीज़ और है कि फिजिक्स में 2 वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जिनका अभी जिक्र आगे आएगा। एक अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अनुक्रमानुपाती का अर्थ क्या होता है कि एक के सापेक्ष दूसरे का समान व्यवहार करना। अनुक्रमानुपाती को व्यक्त करने का तरीका क्या है, एक एग्जांपल दे रहे हैं। V ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, V अनुक्रमानुपाती I। तो इससे हम किस प्रकार बोलेंगे कि वोल्टेज या विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती है। अब 2 चीज़ें है, ये तीर का निशान ऊपर बढ़ने को बता रहा है, और ये तीर का निशान नीचे की तरफ जो आ रहा है वो घटने को बता रहा है। तो ये जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, यानी विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ जाएगी, जब वोल्टेज घटेगा तो धारा भी घट जाएगी। यानी जो व्यवहार V करेगा उसी के सापेक्ष I भी व्यवहार करेगा। अब अनुक्रमानुपाती में ग्राफ कैसे बनता है, मान लीजिए X अनुक्रमानुपाती Y है, तो हम ग्राफ खींचें, ये X और ये Y। तो X और Y के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो जैसे जैसे X का मान बढ़ेगा ठीक वैसे ही Y का मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार X और Y के बीच में एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो अनुक्रमानुपाती का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा ही प्राप्त होती है। अब एक चीज है कि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाया जाता है तो एक स्थिरांक इसमें आ जाता है, जैसे V अनुक्रमानुपाती I। तो जब हम ये चिन्ह हटा रहे हैं अनुक्रमानुपाती का, तो R आ गया, बराबर के साथ R आ गया। तो R क्या है, स्थिरांक। ये स्थिरांक अलग अलग मान के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे एक ये F यानी बल अनुक्रमानुपाती होगा त्वरण के, एक्सीलरेशन के, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। तो अब यहाँ पे जब ये चिन्ह अनुक्रमानुपाती का हटा तो यहाँ एक कांस्टेंट आ गया M, F इक्वल टू MA। M क्या है, स्थिरांक। इसका मतलब जब भी बराबर का चिन्ह आएगा तो एक स्थिरांक आएगा, वो स्थिरांक का मान अलग अलग हो सकता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ यह है
कि एक के सापेक्ष दूसरे का विपरीत यानी उल्टा व्यवहार करना व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। अब व्युत्क्रमानुपाती को व्यक्त कैसे करते हैं? आई व्युत्क्रमानुपाती आर, इसमें जो राशि होती है भौतिक राशि उसको बटे में लिख दिया जाता है। तो आई यानी धारा, आर यानी विद्युत प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती। तो इसे हम कहेंगे कि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। अब आई व्युत्क्रमानुपाती आर, ये तीर का निशान बढ़ना और ये तीर का निशान घटना, डाउन साइड अप साइड। अब इसमें विपरीत व्यवहार होता है। तो अगर धारा यानी करंट बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, धारा कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे मिलता है? एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ग्राफ खींचें तो ये एक्स और ये वाई, इसका ग्राफ इस प्रकार का एक कर्व मिलता है, चर घातांकी कर्व बोलते हैं इसको। तो इसमें एक चर घातांकी वक्र प्राप्त होता है, चर घातांकी वक्र प्राप्त होता है। जब व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाया जाता है तो इसमें भी एक स्थिरांक आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब इसमें दो चीजें, आर एल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब जब ये चिन्ह हटाया हमने तो यहाँ भी एक स्थिरांक आ गया जिसको रो बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जो बच्चे समझ नहीं पाते। पहला विद्युत परिपथ आरेख और दूसरा ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में इसका पूरा अच्छे से समझा दूं और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझा सकूं। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।